हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग लेक्चर 6 में आ गए हैं। इससे पहले हमने 5 लेक्चर देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले 5 को देखिए, फिर इसको देखिएगा। बाकी ये भी समझ में आ जाएगा बिना देखे हुए भी। क्या है हमारे पढ़ना हमें आज कि सॉइल एज ए रिसोर्सेज के बारे में। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ रिसोर्सेज उसके फीचर्स में छुपा होता है ना। सॉरी, कोई भी चीज़ का रिसोर्सेज हम तभी होगा मेरे लिए जब उसमें कुछ फीचर्स होगा, कुछ गुण होगा। तो ये सॉइल क्या है? सॉइल पे ही तो आपको सारा कुछ, ऊपर जितना प्लांट्स होता है, जितने भी आपको रोडेंट्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सारे वो सॉइल पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग भी इस पर डिपेंड करते हैं। तो सॉइल क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब लोग सोच रहे हैं रिन्यूएबल कैसे है? आप रिन्यूएबल क्या, तो बार बार ये बनता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है ना। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब अगर हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? रॉक पार्टिकल्स एंड द ह्यूमस। पूरा डिटेल देखिए। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर। दो हमारा अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर है, उस पे द टॉप मोस्ट लेयर किसका? अर्थ क्रस्ट का। क्या कंसिस्ट कर रहा? कंसिस्टिंग ऑफ द मिक्सचर ऑफ किसका? रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। तो रॉक पार्टिकल्स, रॉक कैसे छोटा छोटा टुकड़ा में आया? तो ड्यू टू व्हाट? वेदरिंग। और वेदरिंग आपको पता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक विंड, एयर मैं बोल रहा हूँ, विंड, वाटर और कोई भी फोर्सेज के कारण जो बड़ा बड़ा रॉक से छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ता है, उसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है ना। द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एयर और वाटर एंड एनी अदर फोर्सेज। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ दी मिक्सचर, जो हमारा अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है ना। मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, इसका टॉप मोस्ट लेयर ये क्या चीज़ है? इस पे मिक्सचर है, क्या चीज़ का? मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, ठीक है, और रॉक पार्टिकल्स। तो रॉक पार्टिकल्स तो आपको समझ में आ गया कि रॉक पार्टिकल्स बना कैसे? ड्यू टू वेदरिंग। और वेदरिंग पता है कि वेदरिंग बड़े रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़े में बंटना। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस क्या होता है कि जो डिकम्पोज करता है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जो डिकम्पोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब प्लांट्स और एनिमल मरता है, उसका बॉडी क्या हो जाता है? डिकम्पोज कर जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। जो सॉइल में मिलता है वो ह्यूमस हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, डेफिनेशन ह्यूमस का नहीं पूछेगा, बाकी अगर ह्यूमस का डेफिनेशन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है ना। ठीक है, लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, ठीक है ना, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई। अब डाई होगा, मर गया तो क्या हो जाएगा? डाई देयर बॉडी डिकम्पोज्ड। ठीक है। अब डिकम्पोजिशन होता है तो किसके कारण? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है? कौन कौन? तो बैक्टीरिया, माइक्रो अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रेजेंट इन सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस। और ह्यूमस के कारण ही हमारा जो टॉप सॉइल होता है वो क्या होता है? बहुत फर्टाइल होता है। क्लियर है? तो आप समझ में आ गया। आपसे सॉइल को अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेगा? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज द मिक्सचर, अर्थ क्रस्ट, हाँ, विच इज द मिक्सचर ऑफ द ह्यूमस एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच इज फाउंड बाय द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक। ठीक है ना।
अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, किन किन कारणों से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला कारण क्या है, रिलीफ फीचर्स, वहाँ का कैसा रिलीफ फीचर्स है। पेरेंट रॉक कैसा है, जैसा माँ वैसा बेटा, है ना। अरे भाई अगर रॉक मान लीजिए रेड कलर का होगा तो उसका मिट्टी भी रेड कलर का होगा, सिंपल सी साधारण भाषा में अगर समझे तो। क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिपेंड करता है। वेजिटेशन, अदर्स फॉर्म्स ऑफ द लाइफ एंड टाइम्स, फोर्सेज ऑफ नेचर, फोर्सेज ऑफ नेचर में क्या, विंड, टेम्परेचर, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स और डिकम्पोजर्स, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, अगर हम सॉइल की बात करें, ये सॉइल प्रोफाइल की बात करें कि किस किस तरह का, कौन कौन लेयर में किस तरह का सॉइल होता है, तो आप देखिए 4 लेयर में बेसिकली बांटा गया है, 1 2 3 4। पहला हॉरिजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हॉराइजन बोलते हैं। हॉराइजन क्या है, एक वर्टिकल, जो वर्टिकल स्ट्रक्चर, आप कोई भी चीज़ को मान लीजिए प्रोफाइल बनाते हैं, मतलब प्रोफाइल मतलब कि आपका CV हो गया, तो प्रोफाइल क्या था, वर्टिकल फॉर्म में लिखते थे, वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो आप जब भी आप सॉइल को काटिएगा देखिएगा तो इस तरह से एक ऊपर से पीला मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे करके मिट्टी दिखता है, फिर रॉक्स। तो पहला हमारा कौन सा रीजन है, ये हॉरिजन 1, जिसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पेड़ बनाया हुआ है, घास बनाया हुआ है और फूल का पेड़ लगाया हुआ है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जड़ देख रहे हैं, एक टॉप सॉइल में ही आ रहा है, किसका, ये दोनों छोटे छोटे पौधों का, लेकिन ट्री का टॉप किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो मतलब आपको एक चीज़ समझ में, अच्छा मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसका ही जड़ केवल सब सॉइल में आता है, ठीक है, मतलब हॉरिजन बी में आता है, लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ है उसका जड़ केवल टॉप सॉइल में ही रह जाता है। तो टॉप सॉइल में क्या क्या रहता है, तो टॉप सॉइल में ये ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है। और ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा तो मोर फर्टाइल होगा, ठीक है। और क्या फर्टाइल है, मतलब पोरस नेचर का है, पानी को रिटेन करता है, ठीक है। होराइजन बी क्या है, जस्ट बिलो दी टॉप सॉइल, जस्ट बिलो दी टॉप सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब सॉइल बोलते हैं। इसमें जड़ किसका आता है, तो इसमें जड़ केवल पेड़ का आता है, छोटे छोटे पौधों का नहीं आता है, ठीक है, समझ में आया। और इसका कलर की बात करें तो ये डार्कर कलर का होता है ह्यूमस के कारण, और ये लाइटर कलर का होता है। तो लाइटर कलर का है तो मतलब इसमें ह्यूमस कंटेंट क्या है, कम है। अब आते हैं उससे जस्ट नीचे सबस्ट्रेटम, जिसको बोलते हैं होराइजन सी को सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं। ये क्या है, ये बेड रॉक, मतलब जो पेरेंट रॉक है उसका पार्शियल वेदरिंग हुआ है, पार्शियल वेदरिंग हुआ है इसके अंदर, मतलब पूरा वेदरिंग नहीं हुआ है, पार्शियल वेदरिंग हुआ है, ठीक है। इससे पानी पेट्रेट होता है नीचे, ये पोरस होता है हल्का, ठीक। अब लास्ट जो हमारा बेड रॉक है, बेड रॉक क्या है, एक सतह है, बिस्तर है, ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, इसके नीचे पानी नहीं आ पाता है, मतलब इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। जब पेनिट्रेट नहीं कर पाता है तो जो बारिश का पानी नीचे आता है तो क्या हो जाता है, यहीं पे जमा हो जाता है, यहीं पे जमा हो जाता है। तो जस्ट इसके अबव सरफेस पे जमा हो जाता है, ये वाटर रिजर्वायर का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर, ठीक है जी। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या, ये आपको चारों समझ में आ गया, सॉइल का रिसोर्सेज के तौर पे समझ में आ गया, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, सॉइल का डेफिनेशन हो गया। आप अब आसानी से चीज़ों पे लिख सकते हैं सॉइल के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। फिर भी हमारे एंड से कोई दिक्कत है, बार बार मैं वही बोलूँगा, आप एक बार हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे और बेहतर करने का, ठीक है ना। और दूसरा क्या काम क्या है आपका, शेयर करना है। प्लीज़ 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 शेयर करिए वीडियो को एज मच पॉसिबल, ताकि हमें थोड़ा सा एनर्जी मिले आपके शेयर से। अगर हम नहीं अच्छा पढ़ा रहे प्लीज़ इन्फॉर्म करिए, हम और बेहतर करेंगे। और डाउनलोड करिए ऐप को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।